नमस्ते सारे भाइयों को और उनकी बहनों को। मैंने काफ़ी शायरों को सुना। यहाँ उम्दा उम्दा शायरे बैठे हुए हैं, तो छोटा सा मैं भी हूँ भाइयों। मैं शायरी और कविताएं दोनों ही लिखता हूँ, तो सुनाता हूँ कि मैं शायर हूँ साहब, हर महफिल में बिकता हूँ। कि मैं शायर हूँ साहब, हर महफिल में बिकता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं किस्से उसकी बेवफाई के लिखता हूँ। कि एक शायरी है कि इश्क में तूने क्या खेल खेला है, इश्क में तूने क्या खेल खेला है, दो जिस्म थे कभी आज वो रहता अकेला है। इश्क में तूने क्या खेल खेला है, दो जिस्म थे कभी आज वो रहता अकेला है। और जिस रकीब के लिए तूने छोड़ा मुझे है, और जिस रकीब के लिए तूने छोड़ा मुझे है, वो रकीब का बच्चा आज भी मेरा चेला है। कुछ लाइनें सुनाता हूँ एक ऐसी घटना के ऊपर जो खुदा चाहे तो सभी के साथ घटे। इस घटना का नाम, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए, कोई सीरियस बात नहीं है। ये इस घटना का नाम है शादी। तो सुनाता हूँ कि ये शादी दो रिश्तों की ये बात, ये शादी दो रिश्तों की ये बात, जिसके लिए फेर लगते हैं साथ। ये शादी दो रिश्तों की ये बात, जिसके लिए फेर लगते हैं साथ, जिसके लिए धूमधाम से आती है बारात, उसका समय भी होता है रात। जिसके लिए धूमधाम से आती है बारात, उसका समय भी होता है रात। जब दो दिल और दो जान मिलते हैं एक साथ, और जिसके बाद बंदे की ज़िंदगी होनी है आधी, और जिसके बाद बंदे की ज़िंदगी होनी है आधी, इसलिए इस घटना का नाम है शादी। इसके बाद बंदे की ज़िंदगी होनी है आधी, इसलिए इस घटना का नाम है शादी। जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं इसकी शादी, तब वो याद कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी आधी, क्योंकि उसके बाद उसे सेवा ही है करनी, क्योंकि उसके बाद उसे सेवा ही है करनी, और उसकी ज़िंदगी आधी अधूरी है मरनी। फेरों का समय आता है, जब फेरों का समय आता है लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जब फेरों का समय आता है लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर लड़की की खूबसूरती में सब कुछ भूल जाता है। जब फेरों का समय आता है लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर लड़की की खूबसूरती में सब कुछ भूल जाता है। और जब आखिरी फेरों का समय आता है, और जब आखिरी फेरों का समय आता है, फिर तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और जब आखिरी फेरों का समय आता है, फिर तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और आखिर में पंडित भी कह के चला जाता है, और आखिर में पंडित भी कह के चला जाता है, अब तो सर रजिस्ट्री हो गई, अब ये आपकी भाग्य विधाता है। एक एक ये इमेजिनेशन है जस्ट, कोई मेरे साथ सीरियस घटना नहीं हुई ऐसी। कि एक लड़के से बोलती है कि मेरा ख्वाब देखना छोड़ दे। तो उस लड़के का क्या जवाब होता है, वो 4 लाइनों में मैंने डालना चाहा कि मेरे नाम में तेरा नाम आता है, मेरे नाम में तेरा नाम आता है, मेरी नींद में तेरा ख्वाब आता है। मेरे नाम में तेरा नाम आता है, मेरी नींद में तेरा ख्वाब आता है। और क्यों ना देखूं मैं तेरे ख्वाब, और क्यों ना देखूं मैं तेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब में तेरे बाप का क्या जाता है। मैं फर्स्ट टाइम इसलिए थोड़ा कप कप हो रहा है मेरा। हाँ, वो प्यार के पहले पा की तरह हमारा प्यार भी अधूरा रह गया। प्यार के पहले अक्षर पा की तरह हमारा प्यार भी अधूरा रह गया। अपनी वफाई पर मैं तेरी बेवफाई भी सह गया, अपनी वफाई पर तेरी बेवफाई भी सह गया। और दिल उस दिन, और दर्द हुआ और दिल टूट गया उस दिन, और दर्द हुआ और दिल टूट गया उस दिन, जब एक चांद रात से जुदाई कह गया। मेरे हिसाब से जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। एक ऐसे होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों फ्रैंक होते हैं, वो बोल देते हैं आपस में। एक ऐसे होते हैं उनमें से कोई एक ही बोलता है, दूसरा थोड़ा साइड टाइप होता है। और एक तीसरा होता है जो ना लड़का बोल पाता ना लड़की बोल पाती, दोनों ही साइड टाइप होते हैं। तो उन तीसरे टाइप के बंदों के लिए लिखा था कि ना उसने कुछ कहा ना मैं भी कुछ कह सका, ना उसने कुछ कहा ना मैं भी कुछ कह सका, उसके पास था पर उसके साथ ना रह सका। ना उसने कुछ कहा ना मैं भी कुछ कह सका, उसके पास था पर उसके साथ ना रह सका। उसकी झील सी आंखों में एक दफ़ा ना बह सका, उसकी झील सी आंखों में एक दफ़ा ना बह सका। आज मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उससे जुदाई ना सह सका। आज मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उससे जुदाई ना सह सका।
एक कुछ 4 लाइनें हैं। आज तबीयत ख़राब है, शायद उसने मेरी कसम खाई है, जिसको मैं समझता रहा कि वो हर जख्म की दवाई है। मीठा तो इतना प्यारा बोलती थी यार, मीठा तो इतना ज़्यादा बोलती थी यार कि लगता था उसका बाप हलवाई है।